वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड सभी को पता है मार्केट का यहाँ पे हाल आज का कैसा रहा। मार्केट यहाँ पे मतलब टोटली आपको ज़्यादातर स्टॉक्स आपको रेड में ही देखने को मिल रहे थे। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। जनवरी 8 आप यहाँ पे तारीख भी देख सकते हो। सेंसेक्स 780 पॉइंट से आपको क्रैश होते हुए या फिर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी बिलो 25,900, SMID टू लूज 2%। NSE लिस्टेड कॉस एम कैप रोड्स 8 लाख करोड़, यानी कि 8 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो आपको यहाँ पे गिरते हुए, कम होते हुए, इरोड होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा यहाँ पे लिखा है। इसके पीछे के रीजंस भी हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले तो देख सकते हो, ऑल द सेक्टरल गेजेस एंडेड इन द रेड विथ निफ्टी मेटल टेकिंग द लीड। निफ्टी मेटल सबसे ज़्यादा गिरा है। मेटल ही सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम में भागा था, तो आपको मेटल ही ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। प्लंजिंग 3.4%। इंडिया विक्स द वोलेटिलिटी गेज stood 10.60 लेवल, सोरिंग 6.53%। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक लिस्ट हिंडाल्को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3.68% से आपको ये माइनस में देखने को मिल रहा है। जो फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हो 3.28% से आपको ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। विप्रो भी आप यहाँ पे देख सकते हो 3.18% से आपको ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ONGC 3.20%, ये भी आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा, ठीक है, 2.91%। तो अलग अलग फील्ड के आपको ये स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी मिड कैप 100 अबाउट 95 स्टॉक्स क्लोज इन ट्रेड। ठीक है, मतलब निफ्टी मिड कैप का जो मतलब इंडेक्स है उसके अंदर भी यहाँ पे मतलब 95 स्टॉक्स यहाँ पे रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वाइल नियरली 89 स्टॉक्स ऑन द निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स डिक्लाइंड। ओके, 89 स्टॉक निफ्टी जो स्मॉल कैप 100 है उसमें भी यहाँ पे 89 स्टॉक्स आपको रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। Indian equity market closed in the red. Fourth session, okay, Thursday, January 8, as investor sentiment weighted down by the ग्लोबल क्यूज, यानी कि मतलब ग्लोबल रीजन की वजह से आपको यहाँ पे इतनी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। ट्रेड रिलेटेड टू अनसर्टेनिटीज एंड कंटिन्यूड फॉरेन फंड आउटफ्लोज, लूज इन मेटल, IT, ऑयल, गैस। ठीक है, ज़्यादातर वही स्टॉक्स गिरे हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे करेक्टेड है, क्योंकि ग्लोबल ही कारण है अभी यहाँ पे इस गिरावट के पीछे। एंड गैस स्टॉक्स फर्दर ट्रैक डाउन एंड बेंचमार्क इंडाइसेस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे फर्स्ट रीजन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बैक्ड अ सैंक्शंस बिल दैट कुड इम्पोज 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, रशिया से जो भी क्रूड ऑयल खरीदेंगे उन कंट्रीज पर यहाँ पे 500% तक टैरिफ लगाने का बात यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है, बात चल रही है, इससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें चल रही है, रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, वो कुछ ऐसा लॉ यहाँ पे मतलब ला सकते हैं। बात ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लॉ ला सकते हैं, ऐसा कानून ला सकते हैं जिसके बाद उन्हें पावर मिल जाएगा किसी भी कंट्री पर 500% तक टैरिफ लगाने का। और वो यहाँ पे किन कंट्रीज पर टैरिफ लगाएंगे? जो रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं। ठीक है, हम भी रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो हम भी इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अदर कंट्रीज पर जो भी रशिया से ऑयल खरीदता है उन कंट्रीज पर यहाँ पे 500% तक टैरिफ लगाने का बात चल रहा है। गिविंग द वाइट हाउस लेवरेज अगेंस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया टू स्टॉप देम फ्रॉम परचेसिंग चीप ऑयल फ्रॉम मॉस्को। ठीक है, मॉस्को एक रशियन मतलब सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि रशिया के अंदर है। एंड वहाँ से चाइना और इंडिया, ठीक है, दोनों भी यहाँ पे मतलब और भी बहुत बहुत सारे देश है, लेकिन चाइना और इंडिया ये भी एग्रेसिवली क्रूड ऑयल खरीदते हैं क्योंकि वहाँ से सस्ता पड़ता है। वो जो रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है वो सस्ता पड़ता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि चाइना से जो भी चाइना से नहीं, रशिया से जो भी सस्ता ऑयल खरीदेगा वहाँ पे उनको मतलब पसंद नहीं है। यूएसए भी मतलब यहाँ पे क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। सो उनका मतलब यही कहना है कि जो भी मैक्सिमम क्रूड ऑयल रहता है वो यूएसए से खरीदना चाहिए या फिर बाकी देशों से खरीदना चाहिए। ज़्यादातर वैसे तो मतलब यूएसए से ही खरीदा जाता है। आपको ये ब्रिक्स के बारे में भी याद होगा। ब्रिक्स यानी कि कुछ 5 6 7 कंट्रीज है जो कि यहाँ पे ब्रिक्स के अंदर है, जो कि यहाँ पे रशिया से ऑयल खरीदते हैं और वो US डॉलर में मतलब ये नहीं करते,
पेमेंट नहीं करते, वो ब्रिक्स पे करते हैं। ब्रिक्स एक करेंसी है जो कि इन यहाँ पे यहाँ पे इन 5-6 देशों ने मिलके बनाई है। एंड उसके अंदर यहाँ पे इनका ट्रांजैक्शन होता है क्रूड ऑयल के बदले में, ठीक है। तो इस वजह से यूएस डॉलर पे भी मतलब अच्छा खासा प्रेशर और दबाव आ सकता है अगर इसको मतलब कंटिन्यू ये चलता रहा तो। एंड रशिया से जो ऑयल खरीदेंगे वो ज़्यादातर मतलब उसी यहाँ पे चलन में होता होगा। S&P BSE सेंसेक्स हैज टच्ड इंट्राडे लो, तो सेंसेक्स देख सकते हो 84,110 के आसपास तक आपको यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है ऑन थर्सडे बिफोर क्लोजिंग एट 84,180, टैंकिंग 780.18 पॉइंट्स, ठीक है, और 0.92%। 50 शेयर्स, ओके, निफ्टी 50 देख सकते हो 25,876 के आसपास आपको यहाँ पे ये क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। 263 पॉइंट से ये आपको ये नीचे गिरते हुए देखने को मिल रहा है और 1.1% ऐसा चाहे तो कह सकते हो ड्यूरिंग द इंट्राडे पीरियड, ठीक है। इंडेक्स हैड टच लो ऑफ 25,858। मेटल स्टॉक्स ये भी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, सच एज हिंदुस्तान कॉपर, यही स्टॉक सबसे ज़्यादा भागे थे। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक क्यों भागा था? क्योंकि सिल्वर का भी मतलब यही यहाँ पे सिल्वर रिलेटेड काम करते हैं, सिल्वर भी टॉप पे था कुछ दिनों पहले तक, ये भी आपको यहाँ पे पता होगा। मतलब बहुत वॉलेटिलिटी चल रही थी सिल्वर में। कॉपर के तो रेट आपको पता ही है, कॉपर भी अभी हाई पर है। नाल को देख सकते हो, वेदांता देख सकते हो, हिंडाल को देख सकते हो, सेलिंग के sharp rally in industrial metals including copper and silver according to exchange data Wednesday foreign institutional investors sold shares, ठीक है। एफआईज ने भी यहाँ पे बिकवाली किया है 1527 करोड़ का, ये वेंसडे का है, ठीक है, थर्सडे का नहीं है। जिस दिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस दिन का ये नहीं है, उससे एक दिन पहले का है। वाइल डोमेस्टिक, ओके, डीआईज ने यहाँ पे इक्विटीज बॉट की है 2889 करोड़ का, जो म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स है उन्होंने। Globally, almost all Asian shares expect South Korea's Kospi settled lower as the okay record-breaking rally lost steam with Japan's Nikkei falling 1.33%, China Shanghai Composite losing 0.07%। तो मतलब ज़्यादातर ग्लोबल लेवल पे भी मतलब जो कुछ भी देशों का यहाँ पे इकोनॉमी है या फिर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो भी आपको यहाँ पे रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। हांगकॉन्ग्स Hang Seng declined 1.23%, Thailand said composite ending 2.17% lower. On the Wall Street, S&P 500 broke its 4-day winning streak. ओके, 4 दिनों से मतलब S&P 500 में कंटिन्यूसली तेजी हो रही थी, वो स्ट्रीक आज आपको यहाँ पे गिरते हुए देखने को या फिर टूटते हुए देखने को मिल रही है टू रजिस्टर इट्स फर्स्ट लॉस ऑफ 2026। ओके, 2026 के यहाँ पे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपका स्वागत है S&P के 500 के, ठीक है। तो S&P 500 डिक्लाइन 0.3%, डाउ जोन्स यहाँ पे 0.94% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वाइल द टेक हेवी नैस्डैक, ओके, टेक रेटेड जहाँ पे कंपनी ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाती है 0.6% से यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि मतलब कह सकते हो ना ज़्यादा ऊपर है ना ये गिरा है, ठीक है, कहीं पे बीच में ये मतलब बैलेंस है। Some of the market sharpest drop hit industries that President Donald Trump targeted with the criticism, सोशल मीडिया नेटवर्क, तो ठीक है। थर्सडे सेशन, उसके अलावा मार्केट स्टैटिस्टिक्स 3247 स्टॉक ट्रेडेड ऑन एनएससी ऑन थर्सडे, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स है 3247, आउट ऑफ दिस 545 एडवांसेस, ठीक है, एंड 2625 स्टॉक्स डिक्लाइन वाइल 77 स्क्रिप्स अनचेंज। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 545 यहाँ पे मतलब ग्रीन में थे स्टॉक्स, टोटल 3247 स्टॉक्स ट्रेड हुए एनएससी पर एंड 2625 स्टॉक्स आपको यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि माइनस में क्लोज हुए। 77 में कुछ चेंज नहीं हुआ, जहां ओपन हुए उसी के आसपास बंद हुए। इंडिकेटेड दैट मार्केट ब्रेड्थ वाज इन फेवर ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। 43 स्टॉक्स हिट देयर 52 वीक हाई, ओके, 43 स्टॉक्स hit their 52 weeks high while 177 stocks touched 1 year low. Beside 46 stocks hit their upper circuit limit, 95 touched their lower circuit bands। तो ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पे आज का मार्केट देखने को मिल रहा है। कौन से स्टॉक ने मतलब कितने स्टॉक्स ने ऊपर के अपर सर्किट टच किया, कितने स्टॉक्स 1 ईयर के लो पर है एंड कितने स्टॉक्स यहाँ पे लोअर सर्किट में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनएससी लिस्टेड फर्म स्टूड 470.1 लाख करोड़ एट दी क्लोज, ठीक है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, भेल, ओहो, देख सकते हो BHEL सबसे ज़्यादा गिरा है। वैसे ना इसके पीछे का एक और रीज़न है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये न्यूज़ में मेंशन किया होगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन अभी ये न्यूज़ पढ़ते आए फिर भी मतलब देखने को नहीं मिला। तो
इंडिया अभी ये सोच रहा है, ठीक है, पीएमओ के हाथ में ये डिसीजन रहता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चाइना के लिए मतलब पहले अपना इंडिया और चाइना का मतलब बीच में विवाद चलता था, तो उस टाइम पे वहाँ पे ये होता था, मतलब इंडिया ने सैंक्शंस लगाए थे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मतलब चीज़ें या फिर कॉन्ट्रैक्ट वो चाइना को नहीं मिलते थे, ठीक है। एंड वहाँ से जब 2-3 साल पहले कोविड के बाद जब इंडिया चाइना का यहाँ पे मतलब कुछ डिस्प्यूट हुआ था बॉर्डर के लेकर, आप सभी को मतलब याद होगा नहीं होगा, लेकिन हुआ था 21-22 की बात है। तो उसके बाद उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे चाइना पर, चाइना के थोड़ा सा बिजनेस पर, कि वो यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में काम नहीं कर सकते या फिर इस सेक्टर में काम नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगाए थे। ये ऐसा समझ लो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प हर जगह पे टैरिफ लगाते घूमते हैं, वैसे उस टाइम पे इंडिया ने चाइना पर थोड़ा सा सैंक्शंस लगाए थे कि आप ये बिजनेस इंडिया में नहीं कर सकते, वो इस उस सेक्टर में काम नहीं कर सकते, इस टाइप वाले कुछ सैंक्शंस थे, ठीक है। तो अभी ये लोग या फिर अभी मतलब यूएसए के साथ अपना कुछ उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिलेशन नहीं चल रहा है। सबको पता है कि मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जब से आए हैं, ठीक है, उनका किसी कंट्री के साथ मतलब ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। वो पहले दिन अलग बोलते हैं, दूसरे दिन अलग बोलते हैं, तीसरे दिन अलग बोलते हैं, हर रोज़ का यहाँ पे ये चीज़ है। तो इस वजह से अपने चाइना के इंडिया के जो चाइना के साथ जो कुछ रिलेशंस है, वो थोड़ा सा ये लोग सुधारना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वो मतलब अभी ये सोच रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि चाइना के लिए इंडियन मार्केट थोड़ा सा और खुला कर दिया जाए, उनके लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ओपन किए जाए। तो इंडियन जो मार्केट है जो कुछ सैंक्शंस लगा के क्लोज किया था चाइना के लिए, वो शायद थोड़ा बहुत और ओपन किया जा सकता है, कुछ और यहाँ पे उससे रिलेटेड मतलब आ सकते हैं डिसीजंस, ठीक है। तो अभी ये आए नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि आ गए हैं, अभी वो आए नहीं है, इस पर बात चल रही है, थिंकिंग चल रही है, डिसीजन अभी आएगा। तो आने के बाद देखेंगे, लेकिन सिर्फ मतलब इस पर बात चल रही है, इस वजह से आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर डर फैलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस डर की वजह से इंडियन जो ये जो कुछ स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पे अच्छे खासे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर BHEL देखने को मिल रहा है 8.78। वैसे ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से इस मतलब गवर्नमेंट कंपनीज को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। BHEL देख सकते हो 8.78% से आपको यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिल रही है। हिताची एनर्जी 6.1%, नाल्को देख सकते हो 5.57%, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स टैंक्ड 1.96%, 60,222.55 के आसपास आपको ये क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स यहाँ पे 1.99% से क्लोज हुआ है माइनस में। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया, ओके, ये यहाँ पे मतलब स्टॉक है 8.18% से ये मतलब डाउन है। वैसे सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया कुछ तो इनका बिजनेस मॉडल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने एक्चुअली इस कंपनी के बारे में पढ़ा था, काफ़ी दिन हो गए, ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेंगे। स्वैन कॉप 5.59%, जुपिटर वैगन 5.51%। ओके, सेक्टरल में देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी मेटल ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब गिरावट दिखाई है। एंड मेटल गिरावट मतलब एक लॉजिक तो इसके पीछे का इजी बनता है कि लास्ट कुछ दिनों से मेटल ही बहुत भाग रहा था, ठीक है, मेटल रिलेटेड सारे स्टॉक्स काफ़ी भाग रहे थे, तो अभी आपको यहाँ पे उनके अंदर ही गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, सिंपल सा रीज़न है। निफ्टी ऑयल एंड गैस देख सकते हो, ऑयल एंड गैस में भी इम्पैक्ट होगा ही, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड बात चल रही है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड बात चल रही है, वो आता है ऑयल एंड गैस में। PSU बैंक्स, निफ्टी IT, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, ठीक है, सब भाई बहन। उसके बाद टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स। एनीवेज, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज बिगेस्ट लैगर डिक्लाइनिंग 3.78%, फॉलोइंग जियो फाइनेंशियल, ओके, जियो फाइनेंशियल 3.57%। तो ये कुछ यहाँ पे बहुत ओके, इटरनल भी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस मतलब उतने ज़्यादा कुछ हाई लेवल पे पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, ये बस पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, क्या पता मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था और टाइम रहता तो शायद ये लोग भी मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव में जा सकते थे। ये देखो ICICI बैंक 0.5% अप सिर्फ, ठीक है, तो मतलब इतना भी ज़्यादा मतलब जो अपसाइड वाले स्टॉक्स थे वहाँ पे इतना भी ज़्यादा तेजी नहीं था, बस वो ग्रीन लाइन में जैसे तैसे टिके थे, ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। वैसे एक डिस्क्लेमर देना रह गया, यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो ये यहाँ पे मेरी तरफ से क्लियरली डिस्क्लेमर। उसके बाद
ये हम अब स्टॉक्स पे पढ़ रहे हैं, चाहे तो आप इसका डीमैट अकाउंट निकाल सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।